Now we are going to start chapter number 4. Name of the chapter is algebraic manipulation. इस चैप्टर में जो हम मेन टॉपिक्स करेंगे दैट इज़ फाइंडिंग HCF, फाइंडिंग LCM, the relation between HCF and LCM, and the most important topic is the square root, finding the square root of an algebraic expression by factorization and by division. अच्छा जी, पहला हमारा जो इसमें टॉपिक है दैट इज़ HCF, highest common factor. The definition of the highest common factor is that if two or more algebraic expressions are given, हमें टू या टू से ज़्यादा algebraic expression given है, then their common factor of highest power is called the HCF of the expression. तो उन दो या तीन algebraic expression में अगर हमारे पास जो common factors हैं of highest power, that will be called the HCF. HCF फाइंड करके हमारे टू मेथड्स हैं, वन इज़ बाय फैक्टराइजेशन एंड सेकंड इज़ बाय डिवीजन मेथड. आज हम फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में एक्सरसाइज 6.1 है, तो हम HCF फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मोनोमियल्स गिवन है. मोनोमियल्स मीन हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है. ठीक है. एक्सप्रेशन 2 है लेकिन हमारे पास एक ही टर्म है, तो इनका हमने HCF फाइंड करना है. इसका सिंपल रूल ये होता है कि हमें जो भी एक्सप्रेशन गिवन है इनको हम फैक्टर्स में ब्रेक कर देते हैं. फॉर एग्जांपल 39 x⁻7 y³ z है और 91 x⁻5 y6 z⁻7 है. अब 39 के हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए 13 3s और 91 के हमने फैक्टर्स बनाए 13 7s. ठीक है. ये तो हमने जो हमें नंबर गिवन था उसके हमने फैक्टर्स बना लिए. अब x⁻7 के फैक्टर्स तो ये हो सकते हैं कि आप x को 7 टाइम लिखें, लेकिन इससे ज़्यादा इजी मेथड ये है कि आप देख लें कि दोनों एक्सप्रेशन में x की जो लोएस्ट पावर है उसमें दोनों को कन्वर्ट कर लें. जिस तरह अगर ये x5 है, ये x7 है, तो इसको भी हम x5 इंटू x2 में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है. यहाँ y³ है, यहाँ y6 है, तो ये जो y6 है इसको हम y³ इंटू y³ में कन्वर्ट करेंगे. ये z है और ये z7 है, तो ये चूँकि स्मॉल है तो z7 को हम z इंटू z6 में वो कर लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे. ठीक है जी. दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों पावर में से जिसकी लेस होगी पावर, दूसरे को हम उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे. यानी ये x5 है, ये x7 है, तो x7 को हम x5 इंटू x2 में कन्वर्ट कर लिया. ठीक है. उसकी रीज़न ये है कि हमें कॉमन चाहिए, तो हम यहाँ से देखेंगे कि इसके हमने फैक्टर्स बना लिए x5 इंटू x2, y³ को एज इट इज़ रहने दिया, z को क्योंकि ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में था. यहाँ x5 था, y6 को y³ इंटू y³ में और z7 को z इंटू z6 में कन्वर्ट कर लिया. अब दोनों में से हमने कॉमन फैक्टर देख लिए कि HCF ऑफ 39 x7 y³ z and 91 x5 y6 z7. तो कॉमन फैक्टर्स आर 13 जिनको मैंने सर्कल किया है, x5 y³ एंड z. सो दिस इज़ द HCF ऑफ दीज टू मोनोमियल्स. ठीक है. इसी तरह से अगर मोनोमियल्स होंगे तो उनको आपने इसी तरीके से करना है. क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इनका भी हमने फाइंड करना है HCF, लेकिन इनको हम यहाँ जो हम यूज़ करेंगे रूल वो ये है कि यहाँ पर हमने उसको फैक्टराइज करना है. जो भी हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसको हमने फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग एनी मेथड. यानी आप इसमें AC मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें बाय यूजिंग फार्मूला भी कर सकते हैं, और बाय यूजिंग एनी टेक्निक आपने इसका डिवाइड करना, इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं. तो पहला जो एक्सप्रेशन है उसको हमने px सपोज कर लिया, दूसरे को हमने qx. सो px इज़ इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 6. इसका हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 6 के फैक्टर कर लेंगे, 3 2s are 6. जब इसके फैक्टर्स फैक्टराइज किया तो हमारे पास x प्लस 3 और x प्लस 2 आ रहा है. इसी तरह से सेकंड है हमारे पास x² माइनस 4x माइनस 12, इसको भी हमने qx सपोज कर लिया. माइनस 12 के हमने फैक्टर्स बनाए -6 इंटू 2,
तो हमारे पास जो फैक्टराइज फॉर्म आ रही है x इंटू एक्स माइनस सिक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस सिक्स फैक्टर आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब px और qx के कॉमन फैक्टर्स जो हम लेंगे वो हमारे पास आ रहे हैं ओनली x प्लस 2, सो दैट इज़ द HCF ऑफ दीज टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। अच्छा, इसमें हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। एक को हमने px सपोज कर लिया, एक को qx और एक को rx, और तीनों को हमने साइड बाय साइड फैक्टराइज कर दिया। ठीक है, आप इनको सेपरेटली भी कर सकते हैं, मैंने इसलिए किया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपने इसको पहला, अच्छा सबसे पहला फैक्टराइजेशन का रूल चूँकि ये है कि वी हैव टू टेक द कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए x कॉमन आ रहा है, इसको हमने x को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अगर इसको देखें तो ये हमारे पास सेकंड फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर को हमने 2 टाइम कर लिया, तो इसके जो px के फैक्टर बन गए वो बन गए x माइनस 1 x माइनस 1। सेकेंड है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के हमने फैक्टर बनाए, प्लस 2, क्योंकि यहाँ पे साइन जो मिडल में आ रहा है वो प्लस कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा जी प्लस 3x माइनस 3, x कॉमन लेंगे x प्लस 3, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया x प्लस 3, फैक्टर बन गए x प्लस 3 x माइनस 1। सिमिलरली थर्ड को हमने rx सपोज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 एक्स स्क्वायर के फैक्टर बनाए, प्लस 4x, साइन यहाँ प्लस 3 है इसलिए बड़े नंबर के साथ प्लस आ गया, माइनस x माइनस 4, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4, तो x प्लस 4 x माइनस 1। अब आप ये देखें इनमें फर्स्ट में सेकंड में तीनों में जो चीज़ कॉमन आ रही है दैट इज़ x माइनस 1, सो x माइनस 1 इज़ द कॉमन फैक्टर एंड दैट इज़ द HCF ऑफ द 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिफ्थ पार्ट है जी, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें इनमें से px इज़ 36 3x4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, पूरे में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो x स्क्वायर आ रही है। 36 के हमने एंड पे फैक्टर बनाए, 18 2 से 36, और x स्क्वायर के हमने फैक्टर बना लिए x इंटू एक्स। अब हमारे पास इनसाइड द ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रह गया, तो AC मेथड यूज़ करेंगे। 3x स्क्वायर को 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x स्क्वायर आता है, तो माइनस 6x स्क्वायर के हमने फैक्टर बना लिए, माइनस 6x और माइनस x, इसको हमने फैक्टराइज किया तो 3x माइनस 1 एंड x प्लस 2 आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो दोनों ब्रैकेट के अंदर से x कॉमन आ रहा है और 54 है। 54 के हमने फैक्टर बनाए, 18 3 है, एक x कॉमन आ गया, 27x क्यूब माइनस 1। अब 27x क्यूब, ये क्यूबिक का यहाँ फार्मूला a क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला मैंने यहाँ नहीं लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि स्पेस कम थी। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। a माइनस बी 3x माइनस 1, ए स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस ए बी 3x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर 1, तो 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ देखें जो दोनों में अलजेब्रिक फैक्टर कॉमन आ रहा है वो 3x माइनस 1 आ रहा है और 18 कॉमन आ रहा है और आपके पास बस x आ रहा है, 18x इंटू 3x माइनस